आप जिला मंडी में एकमात्र सरकार की ओर से यानी सरकारी प्रतिनिधि हैं। इतना बड़ा जिला मंडी है। सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से ही कांग्रेस के लिए मंडी बन के उभरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आक्रमण कांग्रेस पर मंडी से होता है। लेकिन क्या मंडी को कांग्रेस ने खाली छोड़ दिया है? हम लोग यहाँ से सीनियर लीडर्स हैं, ठाकुर कौल सिंह जी हैं, प्रकाश चौधरी जी हैं, हम सभी लोग निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते रहते हैं। सरकार की तरफ से एकमात्र संजीव गुलेरिया है जिन्हें एक पद मिला हुआ है। इसके अलावा पूरा जिला मंडी में कहीं भी सरकार नजर नहीं आती है। माननीय कौल सिंह जी का इतना बड़ा स्ट्रेचर है, उनको किसी पद, किसी एमएलए पद की जरूरत नहीं है। उनका स्ट्रेचर इतना बड़ा है कि नेतृत्व की कमी कभी हमें खलती ही नहीं है। माननीय प्रकाश चौधरी जी हैं, माननीय सोन लाल जी हैं। संगठन की बात करता हूँ, 6 लोगों की चर्चा हो रही है अध्यक्ष पद पर। मंडी संसदीय क्षेत्र एक बार फिर से जो है वो हाशिए पे नजर आता है ना। आपने जिन नेताओं के नाम गिनाए उनका कद भले ही बड़ा हो, आपको लगता है कि मंडी के पिछले 2 चुनावों में लगातार जिस तरह से कांग्रेस नीचे की ओर जाती जा रही है, अगर आपको ना सत्ता में जगह दी जाएगी मंडी को, ना संगठन में दी जाएगी, तो कैसे आप इस चुनौती का सामना करेंगे? मंडी के पास लीडर हैं, कांग्रेस में लीडर है। एक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, ये बार बार भाजपा आरोप लगाती है कि एक साजिश के तहत एसपीयू को बंद करने की कोशिश क्यों? देखिए, एक महज शोशेबाजी के लिए, एक मीडिया में बने रहने के लिए, एक विरोध के लिए कि हम विपक्ष हैं। आपदा सराज में आई थी, उतनी राहत वहां पे प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दी गई, और एरिया स्पेसिफिक ग्रांट की बात जो है वो जयराम ठाकुर बार बार उठाते हैं। मंडी के लिए माननीय मुख्यमंत्री थे हमारे, मंडी के लिए क्या किया है? मैं तो कहता हूँ वो जिला मंडी के भी नेता नहीं बन पाए, वो सिर्फ स्वराज के नेता रह गए हैं। आप बताइए, आपदा में भाजपा का क्या रोल रहा? एक बैनर तले एक राशन आया गया, बैनर तले एक उस राशन को इकट्ठा किया गया। कोई नहीं प्रोजेक्ट आप लोगों ने रोके, वो चाहे हवाई अड्डे की बात करते थे, वो चाहे शिवधाम की बात करते थे। तो कांग्रेस का स्टैंड इन मुद्दों पे कहाँ है? मेडिकल यूनिवर्सिटी से शिफ्ट करने के बाद सरका घाट को की जा रही है, इस पर आपका क्या स्टैंड है, बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। मैं हूं पंकज पंडित। आज हमें मंडी में, और मंडी में हमारे साथ है इसमें एपीएमसी के चेयरमैन गुलेरिया जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। और आप जिला मंडी में एकमात्र सरकार की ओर से यानी सरकारी प्रतिनिधि हैं। इतना बड़ा जिला मंडी है। सबसे पहले आप बताइए कि मंडी किस दिशा की ओर जा रहा है? सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को मेरा नमस्कार। बाकी जैसा कि पंकज भाई आपने पूछा कि मंडी में इकलौते हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस सरकार में काम करने का मौका मिला। देखिए गुलेरिया, सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से ही कांग्रेस के लिए मंडी बन के उभरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आक्रमण कांग्रेस पर मंडी से होता है। लेकिन क्या मंडी को कांग्रेस ने खाली छोड़ दिया है? देखिए, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान जो है मंडी की तरफ है, और आपने देखा होगा आपदा के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी सेम डे थनाग पहुंचे। जैसे ही आपदा हुई वैसे ही मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे, और मंडी के कोई भी विकास कार्य जो है नहीं रुक रहे हैं। रूटीन बद निरंतर तरीके से जो कार्य होने चाहिए सरकार में, वो सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान है। हम लोग यहाँ से सीनियर लीडर्स हैं, ठाकुर कौल सिंह जी हैं, प्रकाश चौधरी जी हैं, हम सभी लोग निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते रहते हैं, और काम जो हम बताते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी वो काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मंडी की राजनीति की हिस्सेदारी, वो चाहे सत्ता है, वो चाहे संगठन है, इसमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। सबसे पहले सरकार की बात करता हूं। सरकार की तरफ से एकमात्र संजीव गुलेरिया है जिन्हें एक पद मिला हुआ है। इसके अलावा पूरा जिला मंडी में कहीं भी सरकार नज़र नहीं आती है। तो आपको लगता नहीं है जहाँ पे भाजपा इतनी मजबूत है, खाता तक खोलने के लिए जहाँ कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, वहाँ सरकार की ओर से मंडी को और मजबूत किया जाना चाहिए था? देखिए, जहाँ तक सरकार के नुमाइंदे की बात है, ये ठीक है कि सरकार के नुमाइंदे के तौर पर एक मैं और एक चंद्रशेखर जी हैं, वो माननीय विधायक हैं, चुनकर आए हैं। लेकिन मंडी में नेतृत्व की कमी नहीं है। आप देखेंगे हमारे पास स्टेट लेवल के लीडर्स हैं। माननीय कौल सिंह जी का इतना बड़ा स्ट्रेचर है, उनको किसी पद, किसी एमएलए पद की जरूरत नहीं है। उनका स्ट्रेचर इतना बड़ा है कि नेतृत्व की कमी कभी हमें खलती ही नहीं है। माननीय प्रकाश चौधरी जी हैं, माननीय सोन लाल जी हैं, सभी लोग हैं। भाजपा के जो एमएलएज हैं उनके आगे तो हमारे लीडर काम कर रहे हैं। आज सरकार में हमारे लीडर्स काम कर रहे हैं। आप बताइए, आपदा में भाजपा का क्या रोल रहा? भाई भतीजावाद डिजास्टर जो है किसी एक पार्टी का थोड़ी हुआ है। आप थुनाग जाकर देखिए, सराज विधानसभा क्षेत्र में देखिए, भाई भतीजावाद हुआ। डिजास्टर के लिए भी बताइए, भाई भतीजावाद। एक बैनर तले एक राशन आया गया, बैनर तले एक उस राशन को इकट्ठा किया गया, अपने लोगों को बांटा गया। हमारा ये मानना है कि डिजास्टर लोगों का हुआ है, किसी पार्टी का नहीं हुआ है। अब आप देखेंगे डिजास्टर में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा स्ट्रेचर है, कितना समय हो गया
किस रूप में वो पैकेज आता है उसी का पता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मंडी में हमारे लीडर्स ने काम किया है, हमने किसी बैनर तले नहीं, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को काम किया और हमारे एक एक कार्यकर्ता ने काम किया है वहाँ जाकर के, पर उन्होंने दिखाया नहीं, बीजेपी की तरह कोई बैनर नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने काम किया, हर कार्यकर्ता ने किया। मैं कह रहा हूं कि संगठन की बात करता हूं, 6 लोगों की चर्चा हो रही है अध्यक्ष पद पर। मंडी संसदीय क्षेत्र एक बार फिर से जो है वो हाशिए पे नजर आता है, ना सरकार में भागी देने की ना संगठन। आपने जिन नेताओं के नाम गिनाए उनका कद भले ही बड़ा हो, आपको लगता है कि मंडी के पिछले 2 चुनावों में लगातार जिस तरह से कांग्रेस नीचे 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 की ओर जाती जा रही है, अगर आपको ना सत्ता में जगह दी जाएगी मंडी को, ना संगठन में दी जाएगी, तो कैसे आप इस चुनौती का सामना करेंगे? भाजपा में जयराम एक बड़ा चेहरा जो है वो मंडी से उभर कर आया मुख्यमंत्री के रूप में, तो जवाब में कांग्रेस किस तरह से इसका जवाब दे रही है? देखिए, लीडरशिप के लिए हारना जितना क्राइटेरिया नहीं है, लीडर लीडर होता है जो लीड करता है। मंडी के पास लीडर हैं, कांग्रेस में लीडर है, कांग्रेस का काडर है। ऐसा नहीं है अगर आप बोलेंगे 9-0 हुई है, अगर ऐसा बोलेंगे आपकी कार्यकर्ताओं की कमी रही है, हमारे लीडर्स कितने कितने वोटों से आ रहे हैं, बड़े लीडर्स। हार जीत एक पहलू है राजनीति का, लेकिन ऐसा नहीं है। मंडी में कांग्रेस की लीडरशिप स्ट्रांग है और स्ट्रांग ही रहेगी। आप आने वाले 27 विधानसभा चुनावों में देखना। हम मंडी के विकास सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस समय 2 मुद्दे सबसे ज्यादा बनाए गए हैं। एक है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, ये बार बार भाजपा आरोप लगाती है कि एक साजिश के तहत एसपीयू को बंद करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। देखिए, इस पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। मैं भाजपा वालों से कहना चाहता हूं कि आप एक नोटिफिकेशन की कॉपी निकालिए। कहां स्तर गिराया जा रहा है? एक महज शोशेबाजी के लिए, एक मीडिया में बने रहने के लिए, एक विरोध के लिए कि हम विपक्ष हैं, हम विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कोई क्राइटेरिया कम नहीं हो रहा है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जैसी थी वैसी ही चलेगी। अब अगली बात करते हैं सराज की। बार बार यह आरोप लग रहा है कि जितनी आपदा सराज में आई थी उतनी राहत वहां पे प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दी गई, और एरिया स्पेसिफिक ग्रांट की बात जो है वो जयराम ठाकुर बार बार उठाते हैं। देखिए, जयराम ठाकुर जी जब माननीय मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने क्षेत्रवाद की राजनीति की है। आपदा में भी वो ये बात छोड़ना नहीं चाहते। आपदा हर जगह में हुई है, ये ठीक है। सराज में जब धर्मपुर में आपदा नहीं हुई है, धर्मपुर में भी आपदा हुई है, लेकिन उनका क्षेत्रवाद, उनका एक पॉलिटिकल उनका सिनेरियो बन चुका है कि मुझे राजनीति करनी है, क्षेत्रवाद पे करनी है। मंडी के लिए माननीय मुख्यमंत्री थे हमारे, मंडी के लिए क्या किया है? आप भी मंडी के निवासी हैं, आप बताइए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में क्या हुआ? सारा काम सराज, वो सराज के मुख्यमंत्री थे, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिला मंडी के मुख्यमंत्री थे। मैं तो कहता हूँ वो जिला मंडी के भी नेता नहीं बन पाए, वो सिर्फ सराज के नेता रह गए हैं। ये ठीक है कि वो 38,000 से जीते हैं, लेकिन मंडी में कोई काम बताइए। उनके सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है उनके, वो सारे अधूरे हैं। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट कोई नहीं रहा। प्रोजेक्ट आप लोगों ने रोके, वो चाहे हवाई अड्डे की बात करते थे, वो चाहे शिवधाम की बात करते थे, तो कांग्रेस का स्टैंड इन मुद्दों पे कहाँ है? सर, एयरपोर्ट पे भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो एरियल सर्वे हुआ था उसके पॉइंट नंबर 4 में साफ उन्होंने सर्वे में लिखा है कि यहाँ फिजिबल ही नहीं है एयरपोर्ट, लेकिन वो 5 साल इसी का राग गलापते रहे, लोगों को बरगलाते रहे, लोगों को झूठ बोलते रहे। एयरपोर्ट बनेगा ही नहीं, आप बताते ही नहीं लोगों को। आप कितना पैसा सेंटर से लाए? ड्रीम प्रोजेक्ट था उनका। शिवधाम के हाल क्या है? हमारी सरकार ने शुरू किया, ना बजट ना कुछ, एक चबूतरा बना के छोड़ दिया। भगवान भी देख रहा है ये चीज, शिव भगवान भी देख रहे हैं कि क्या किया है उन्होंने उनके साथ। आखिरी सवाल, आपके घर में सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है कि वहां से यूनिवर्सिटी जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसे शिफ्ट करने के बाद सरका घाट को की जा रही है, इस पर आपका क्या स्टैंड है, बताइए। देखिए, इसके लिए माननीय प्रकाश चौधरी जी ने भी मुख्यमंत्री जी से बात की है, हमने भी किया है। हमारी सारी जो कंडीशंस थी वो फुलफिल हो गई है नेहरू चौक में। अब देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं। पेपर शिमला भेज दिए हैं, हमारी सारी जो कागज थे वो तैयार है। तो धन्यवाद कुलेरिया जी। तो ये थे कुलेरिया जी। सबसे बड़ा मुद्दा कि क्या मंडी में भाजपा की चुनौती के लिए कांग्रेस तैयार है, क्योंकि अभी तक के हालात में हम देख रहे हैं मंडी में कांग्रेस हमेशा जो है वो हाशिए पे नजर आ रही है। एक यहाँ से विधायक चुन कर आया है, अगर उसकी बात करूँ वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आता है, जबकि मंडी पार्लियामेंट में अभी तक स्थिति खाली है। सरकार हो सत्ता हो, दोनों तरफ कांग्रेस, भले ही आज मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि मंडी का बेटा मैं हूँ, मैं मंडी की बात रखूंगा, लेकिन निश्चित तौर पे सरकार व संगठन में क्या मंडी को अहमियत मिलेगी, क्या जयराम ठाकुर को जो समर्थन मंडी से मिलता है उस चुनौती का सामना करने के लिए कांग्रेस कोई बड़ा कदम उठाएगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। और आप देख रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर, और मैं हूं मंडी से आपके साथ पंकज पंडित। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1
हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।